हर हर महादेव भक्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है महादेव यूट्यूब चैनल में। तो आज एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच में आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी कथा कब होने वाली है। ये जो कथा है पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथा होने वाली है, उसी कथा के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। कथा का नाम क्या रहेगा, कथा का समय क्या रहेगा, ये कथा कितने दिवसीय की होने वाली है, इस भव्य इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें। हर हर महादेव। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरा पे होने वाली है। महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरा पे होने वाली है। ये कथा 7 दिवसीय की होने वाली है। ये कथा बहुत खास होने वाली है, सबसे स्पेशल कथा होने वाली है। क्योंकि ये खास इसलिए होने वाली है क्योंकि ये महाकुंभ की कथा होने वाली है। संगम का घाट है त्रिवेणी, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती हैं। और वहां पे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रयागराज की भूमि पर ही यज्ञ किया था। तो ये सारे तीर्थों का, जितने भी हमारे तीर्थ है, सब तीर्थों का राजा है प्रयागराज। तो इतनी सारी जगह जब मिल जाए, शक्ति पीठ हो और संगम का घाट हो, शिव महापुराण की कथा हो और महाकुंभ हो। महाकुंभ ये ऐसा, कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है? कुंभ जो होता है वो 12 साल में एक बार आता है, और महाकुंभ वो होता है जो 12-12 साल के 12 कुंभ हो जाते हैं, जो 144 साल में आया है। यानी कि 12-12 में 144 सालों में आया है। इस महाकुंभ में इतने बड़े-बड़े साधु संत आए हैं, बहुत बड़े-बड़े साधु संत आए हैं, 50 करोड़ के आसपास लोग जा रहे हैं। अगर किसी ने 7 दिवसीय की शिव महापुराण की कथा सुन ली, तो वो किसी अमृत से कम नहीं है उसके लिए। संगम का घाट हो, शिव महापुराण की कथा हो और महाकुंभ हो। महाकुंभ में स्नान करने से क्या फायदे हैं और भव्य कथा का कथा स्थल क्या है, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब बात करते हैं कि गुरुजी ने इस कथा का नाम क्या दिया। तो गुरुजी ने इस कथा का नाम दिया है श्री त्रिवेणी शिव महापुराण कथा। त्रिवेणी इसलिए इसका नाम दिया है क्योंकि ये त्रिवेणी है, संगम का घाट है, इसलिए इस कथा का नाम त्रिवेणी शिव महापुराण कथा का नाम दिया है। अब बात करते हैं कि इस भव्य कथा का कथा स्थल कहाँ है। इस भव्य कथा का कथा स्थल है श्री शतुआ बाबा सेवा शिविर, लोवर संगम मार्ग, महावीर चौराया, पीपा संगम के किनारे, सेक्टर 21। ये इस भव्य कथा का कथा स्थल है। अब बात करते हैं कि इस कथा स्थल तक आसानी से हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो जो हमारा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी है। और भी नजदीकी बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, लेकिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। जो वहां से आपको ऑटो और रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो 20-20 रुपए में आपको संगम भी नहलाने के लिए ले जाएंगे और शिव महापुराण कथा में भी छोड़ देंगे। बात करते हैं नाव की। अगर संगम एक तो होता है कि बीच में नहाते हैं, जो नाव के बीच में नहाते हैं, सरस्वती माँ जो होती हैं वो बिल्कुल बीचों बीच होती है, नाव में जाके संगम का स्नान वहां पे होता है। जो नदी के किनारे करते हैं, पास में ही करते हैं, जैसे कि घाट पे नहाते हैं, वहां सिर्फ गंगा और यमुना है, सरस्वती माता बीच में रहती हैं। तो इसलिए नाव से जाना और संगम का स्नान करना, क्योंकि हमने किया है। अब बात करते हैं कि ये पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ क्या होता है। पूर्ण कुंभ जो होता है वो होता है, अर्ध कुंभ जो होता है वो 6 सालों में एक बार आता है। पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 साल में एक बार आता है। और महाकुंभ जो होता है वो 12 साल के 12 हो जाते हैं तब आते हैं। तो ये अगर जिसने भी मिस कर दिया महाकुंभ, वो अगली सदी में ही उसको मिलेगा, और अगली सदी तक कोई जी नहीं सकता। तो इसलिए ये 22वीं सदी में ही आएगा। तो हम बहुत लकी हैं जो हमारे लिए महाकुंभ मिला है। तो जाइए महाकुंभ में स्नान कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान क्यों करना चाहिए, सबके मन में ये सवाल चलते हैं। सब किसी ने मुझसे पूछा था महाकुंभ में स्नान क्यों करना चाहिए। थी अमृत की बूंद गिरी थी, एक जगह नासिक में गिरी थी, एक जगह हरिद्वार में गिरी थी, और एक जगह उज्जैन में गिरी थी, और एक जगह प्रयागराज में। प्रयागराज की ही क्यों सबसे ज्यादा मान्यता है कि प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। जो सब तीर्थों का प्रयागराज राजा है। क्यों राजा है वो? क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पे जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, प्रयागराज की पावन भूमि पे ही किया था, इसलिए वो सब तीर्थों का राजा है। इसलिए मान्यता यहाँ की ज्यादा है। तो हमें क्या फायदा, हम उसमें स्नान करें, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं महाकुंभ में स्नान करने से। एक रीजन हमारा ये है। दूसरा ये है कि जिस दिन हम जो भी हमारी मनोकामना होती है, स्नान करने से साथ साथ जो भी मनोकामना हम मांगते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है स्नान करने से। और तीसरा ये कि ये सौभाग्य हमें अमृत एकदम प्राप्त हो जाता है, ये किसी किसी को ही मिलता है। इसलिए जाइए और कथा को दिल से श्रवण करना, अपने जीवन को सार्थक बनाना और महाकुंभ में स्नान करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।